Hello everyone. Today we are going to discuss Chapter 15 CRPC Complaints to Magistrate Section 200 to 203 यानी 200 से 203 में बताया गया है कि कंप्लेन फाइल होने के बाद क्या प्रोसेस मजिस्ट्रेट को फॉलो करनी पड़ती है। इससे पहले हम देखेंगे कि कंप्लेन को डिफाइन कहाँ किया गया है। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज डी में कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है, परिवाद को परिभाषित किया गया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कंप्लेन की परिभाषा क्या है। इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से लिखित या मौखिक रूप में किया गया यह अभिकथन कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया गया है, चाहे वह व्यक्ति ज्ञात हो या अज्ञात, यानी नोन पर्सन हो या अननोन पर्सन हो, उसने ऐसा कोई अपराध किया है तो उसकी कंप्लेन चाहे लिखित रूप में की गई हो या ओरली की गई हो। ऐसा कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंसेस में किया जाता है पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेन। लेकिन जो एफआईआर होती है वो केवल कॉग्निजेबल केसेस में होती है, संज्ञेय अपराधों में होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेन में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन अगर कोई पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस समझ के उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसके बाद उसे पता चलता है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि जो ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है या असंज्ञेय अपराध है, तब वो क्या करेगा, वो जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा वो रिपोर्ट एज अ कंप्लेंट मानी जाएगी और जो पुलिस जिस पुलिस ऑफिसर ने भेजा है ऐसी रिपोर्ट उसको कंप्लेनेंट माना जाएगा। ऐसा सेक्शन 2 सब क्लॉज डी में बताया गया है, डेफिनेशन क्लॉज सीआरपीसी में। फिर हम देखेंगे कि 200 में क्या बात की गई है। तो 200 में परिवादी की परीक्षा की जाती है। अगर कोई परिवादी कोई कंप्लेन लेके मजिस्ट्रेट के समक्ष आता है तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, उसकी स्वयं उस परिवादी की परीक्षा और उसके साथ आए विटनेस की परीक्षा की जाती है और परीक्षा के बाद उस परीक्षा का सारांश लिखा जाता है और उस कंप्लेन में कंप्लेंट जो बनती है परिवाद में साइन होती है, हस्ताक्षर होता है उस मजिस्ट्रेट का और उस परिवादी और साक्षी का भी। तो ये जो स्टेज है, जब हम 190 धारा पढ़ते हैं, 190 सेक्शन पढ़ते हैं, उसमें कहा गया है कि कोई मजिस्ट्रेट कब कॉग्निजेंस लेता है किसी ऑफेंस का, तो बाय कंप्लेंट लेता है जब उसे ऐसी कोई कंप्लेंट प्राप्त हुई हो या पुलिस रिपोर्ट प्राप्त हुई हो या फिर स्यू मोटो स्वयं उसके जानकारी में ऐसा कोई मैटर आया हो। ये 3 तरीके हैं उसको कॉग्निजेंस लेने के। तो यहाँ पे वही बाय कंप्लेंट जो प्रोसेस अपनाई जाती है मजिस्ट्रेट द्वारा, तो यहाँ पे 200 जो बताता है परिवादी की परीक्षा। तो जब मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई कंप्लेन आती है तो वो क्या करेगा, मैटर को कॉग्निजेंस में लेगा। इसके बाद संज्ञान लेने के बाद वो क्या करेगा, परीक्षा करेगा उस कंप्लेनेंट का, उसके साथ आई विटनेस को एग्जामिन करेगा और उसका एक सारांश लेखबद्ध करेगा। इसके बाद उस कंप्लेन में उस जो रिटन में एक डॉक्यूमेंट है जिसको जो कंप्लेन कहा जाता है उसमें वो स्वयं साइन करेगा और उन दोनों से भी यानी विटनेसेस से भी और उस परिवादी से भी साइन करवाएगा। परंतु कब ऐसी परीक्षा की जानी आवश्यक नहीं है मजिस्ट्रेट द्वारा, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, अपनी पदी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है या पदी कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है और उसके द्वारा कोई ऐसी कंप्लेन फाइल की जाती है या किसी न्यायालय द्वारा कोई कंप्लेन फाइल की जाती है, तब उसको एग्जामिन करना आवश्यक नहीं है बाय मजिस्ट्रेट। उसका सब क्लॉज बी कहता है कि अगर 192 के तहत मजिस्ट्रेट के पास मामला ट्रांसफर के थ्रू आया है, 192 के तहत किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा अन्य अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को जब मैटर ट्रांसफर किया गया हो जांच विचारण के लिए कॉग्निजेंस लेने के बाद, तब भी उस कंप्लेनेंट का या उस व्यक्ति का जो आया है ट्रांसफर के थ्रू उसको एग्जामिन करना आवश्यक नहीं होता है मजिस्ट्रेट द्वारा। क्यों? क्योंकि उसकी ऑलरेडी एग्जामिनेशन हो गई होती है। संज्ञान लेके वो जो मजिस्ट्रेट है, मान लीजिए सीजियम है, 192 में सीजियम अपने किसी अधीनस्थ के पास भेज सकता है कॉग्निजेंस लेने के बाद मैटर को जांच विचारण के लिए, या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भेज सकता है।
तो इन लोग पहले कॉग्निजेंस लेने के बाद एग्जामिन कर लेते हैं उनको, तो एग्जामिन करने के बाद अगर ऐसा मैटर भेज रहे हैं तो दोबारा उनको एग्जामिन करना आवश्यक नहीं है, ये प्रोवाइजो कहता है। फिर 201 की बात करें, 201 की, तो उसमें कहा गया है कि ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। अब कंप्लेन किसी व्यक्ति द्वारा वहां फाइल की गई उस मजिस्ट्रेट के पास जिसको कॉग्निजेंस लेने की पावर ही नहीं है, कॉम्पिटेंसी ही नहीं है, तब क्या करेगा वो मजिस्ट्रेट? अगर उसके पास रिटन में ऐसा कंप्लेन ऐसी आई है तब वो प्रस्थांकन करके सक्षम मजिस्ट्रेट, कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के पास उसे भेज देगा। और अगर ओरली है, ऐसी कोई लिखित में नहीं है कंप्लेन, तब वो उसको भेज देगा कि वो आपका सक्षम मजिस्ट्रेट है, वहां पे जाके आप अपना कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। फिर सेक्शन 202 की बात करें तो पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस, आदेशिका जारी करने किए जाने को मुलतवी करना, यानी जो आदेशिका जो प्रोसेस मजिस्ट्रेट द्वारा फॉलो की जानी है उसको कब पोस्टपोन की जाती है। तो देखिए, यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करता है जिसका संज्ञान करने के लिए उसे प्राधिकृत किया गया है, यानी कि जो 201 में व्यक्ति मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं था लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास वो भेज दिया है कि जाइए आप कंप्लेन आप वहां फाइल करिए, आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो मजिस्ट्रेट के पास है, तो वहां पे प्राधिकृत किया गया है वो वाला मजिस्ट्रेट, या फिर 192 के तहत उसको ट्रांसफर किया गया है, मैटर उसके हवाले किया गया है और वो मामले को संज्ञान में लेता है। संज्ञान लेने के बाद वो ये चेक करेगा, अगर मान लीजिए उसका जो ऑफेंडर, जो अक्यूज्ड पर्सन है उसके क्षेत्राधिकार के बाहर है, तो वो ये चेक करेगा कोई भी प्रोसेस शुरू करने से पहले, कोई आदेशिका जारी करने से पहले, कि क्या इस मामले में सफिशिएंट ग्राउंड है, पर्याप्त आधार है इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए। इसके लिए या तो वो जांच शुरू करेगा खुद ही, या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को या किसी व्यक्ति को जिसे वो ठीक समझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निर्देश दे देगा, डायरेक्शन दे देगा। और कब अन्वेषण के लिए निर्देश नहीं देगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश नहीं देगा? अगर उसे लगता है कि यह मामला सेशन न्यायालय द्वारा ट्रायबल है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तब इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने का उसे राइट नहीं है। और फिर दूसरा कहता है कि अगर 200 के तहत उसके उपस्थित साक्षियों की और उस कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुकी है, तब भी वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश नहीं देगा। सब क्लॉज 2 कहता है कि किसी जांच में यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो साक्षियों का शपथ पर परीक्षा ले सकता है, शपथ पर साक्ष्य ले सकता है। परंतु मान लीजिए वो मैटर सेशन न्यायालय द्वारा ट्रायबल हो, तब क्या करेगा? जब वो खुद ट्रायल कर सकता है उस केस का, तब तो वो शपथ पर एविडेंस ले लेगा विटनेसेस का। परंतु अगर वो मैटर सेशन कोर्ट को ट्रांसफर करना है, उसको सेशन कोर्ट द्वारा ट्रायबल है, तब क्या करेगा? उपस्थित साक्षियों को क्या करेगा, जो भी जितने भी साक्षी उसके होंगे उन सारे साक्षियों को कॉल करेगा, बुलाएगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। मतलब उसे तब भी उनको एग्जामिन करने का, ओथ पे एग्जामिन करने का तब भी राइट है, शपथ पर एग्जामिनेशन करने का, परीक्षा करने का तब भी राइट है जब मामला सेशन द्वारा ट्रायबल हो। फिर 203 क्या बात करता है? तो 203 डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। कंप्लेंट कब खारिज की जा सकती है? मजिस्ट्रेट जब ये 200 की एग्जामिनेशन कर लिए, सेक्शन 200 की एग्जामिनेशन कर लिए कंप्लेनेंट और विटनेसेस दोनों का, एग्जामिन करने के बाद उन्हें लग रहा है कि कोई ऐसा मैटर ही नहीं है जिसमें कि आगे प्रोसेस शुरू की जाए, या फिर दूसरी प्रोसेस क्या है, इन्होंने जो 202 का इन्वेस्टिगेशन शुरू कराया था या जांच करी थी या किसी व्यक्ति द्वारा इन्वेस्टिगेशन शुरू कराया था, उसको भी चेक करने के बाद, पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या जांच रिपोर्ट चेक करने के बाद भी कोर्ट को लग रहा है कि ऐसा कोई ठोस मैटर नहीं है, ऐसा कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि इस व्यक्ति के खिलाफ आगे कार्यवाही की जाए, तब वो क्या करेगा? कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा, कंप्लेंट को रिजेक्ट कर देगा। अब सवाल उठता है कि 203 में अगर कंप्लेंट रिजेक्ट हो जाती है या डिसमिस हो जाती है, खारिज हो जाती है,
तो उस कंप्लेनेंट के पास क्या ऑप्शन बचता है, क्या विकल्प बचता है? क्या इसकी अपील होगी या रिवीजन होगा या फिर कुछ और हो सकता है? तो इसकी कोई कंप्लेंट रिजेक्शन के बाद या कंप्लेंट को डिसमिस करने के बाद अपील नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। इसका रिवीजन होता है, ध्यान रखिएगा, इसका रिवीजन होता है, पुनरीक्षण होता है। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।